तो देखा होगा केंद्रीय जेल में जैसे कि जो बहुत लंबी सज़ा वाले होते हैं या 20 साल आजीवन या उम्र कैद वाले होते हैं, तो उन लोगों को इस जेल में, केंद्रीय जेल में भेजा जाता है, यानी कि सेंट्रल जेल में भेजा जाता है। एक तो ये एरिया के हिसाब से भी बहुत बड़ा होता है और सुविधाएं भी होती हैं, स्टाफ भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उन सभी चीज़ों को देखने के लिए यहाँ पर केंद्रीय जेल लोगों को भेज दिया जाता है। देन हम बात करते हैं, उसके बाद आती है आपकी जिला जेल। तो जिला जेल में जैसे कि ज़्यादातर सज़ा वाले, कम सज़ा वाले जो 20 से कम होते हैं, आजीवन से कम वाले होते हैं, जैसे 7 साल सज़ा वाले हो गए, 10 साल सज़ा वाले हो गए, ठीक है। तो इन लोगों को इसमें ट्रांसफ़र किया जाता है, ऐसे लोगों को वहाँ भेज दिया जाता है। उसके बाद आते हैं उपजेल या सब जेल, जो किसके अंडर में काम करती है, जिला जेल के अंडर में रहते हैं, या उप स्तर पर जो होती हैं उसको बोलते हैं हम सब जेल, ठीक है। तो ये तीसरा प्रकार है जेलों का। उसके बाद हम देखते हैं महिला जेल। तो महिला जेल के नाम से हमें समझ में आ रहा है कि इसमें बंदी रहती हैं, उनको इसमें रखा जाता है, महिलाओं को। एक और इसके बाद जेल आती है हमारे पास खुली जेल। तो खुली जेल के बारे में बहुत सारे लोगों को भ्रम है कि आखिर इसमें क्या ऐसा होता है। तो खुली जेल के बारे में बता दो। खुली मतलब कि ओपन, यानी पूरी तरीके से ओपन रहती है, ठीक है। इसको हम समझते हैं ओपन जेल मतलब यानी कि जितने बंदी होते हैं, ज़्यादातर जो लंबी सज़ा वाले होते हैं, मान लीजिए आजीवन है या 14 साल है, जिनकी सज़ा के लगभग 1-2 साल बचते हैं, आखिरी 1-2 साल बचते हैं, तो उनके व्यवहारिक तौर पर उनका नेचर देखते हुए, उनका नियम को जो पालन करते हुए वो चीज़ें सज़ा काटते हैं अगर, तो उसमें उन खुली जेलों में उनको भेज दिया जाता है कि वो समाज के साथ वापस उस माहौल में ढल सकें। क्योंकि देखिए, इतना 10, 12 या 15 साल काटने के बाद इंसान वैसे ही समाज से कट जाता है, तो सामाजिक स्तर पर उसकी चीज़ें बहुत कम हो जाती हैं। तो खुली जेल का मतलब यही होता है कि इंसान इसमें बिल्कुल ओपन रहता है, कहीं भी जाने के लिए, कहीं भी घूमने के लिए बिल्कुल वो स्वतंत्र होता है। लेकिन स्वतंत्र से मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी कहीं भी चले जाओ, कुछ भी अपराध कर दो। आपको समाज से जुड़ना है, समाज से जुड़ने के लिए आपको खुली जेल में रखा जाता है ताकि आप वापस उस माहौल में ढल सको। और खुली जेल में जैसे आप अपने कोई रोजगार भी कर सकते हो, आप फैमिली वालों से भी मिल सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको अलाउ रहती हैं। लेकिन शाम को आपको वापस उसी जगह आना रहता है। यहाँ पर देखो, सुरक्षा की चीज़ें बहुत न्यूनतम होती हैं, शायद ना के बराबर, क्योंकि आपको पूरी तरीके से छूट दी जाती है कि आप अपना रोजगार भी कर सकते हो, आप अपनी कमाई भी कर सकते हो, बाकी जो दुनिया के काम है वो भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको शाम को वापस उसी जगह आना पड़ेगा। तो खुली जेल मतलब आपको किसी तरीके की कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ना ही आपको किसी तरीके का कोई रोक टोक है, लेकिन आपको शाम को वापस उसी जगह आना है। उसके बाद आती है एक विशेष जेल के बारे में, एक स्पेशल जेल के बारे में बात करें अगर हम, तो स्पेशल जेल ऐसी जेलें होती हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े अपराधियों को रखा जाता है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है यहाँ पर, जैसे कि आतंकवादी हो गए, सीरियल किलर वगैरह हो गए, या जो आदतन अपराधी होते हैं। तो यहाँ पर विशेष सिक्योरिटी होती है इन लोगों को रखने के लिए, क्योंकि बहुत बड़े आतंकवादी देखे होंगे आपने, बहुत बड़े टेररिस्ट होते हैं, सीरियल किलर होते हैं, जिनकी बहुत बड़ी प्लानिंग होती है। ऐसे लोगों को विशेष जेलों में रखा जाता है ताकि उनकी सुरक्षा की जा सके, ताकि उन लोगों को रोका जा सके बड़े बड़े अपराध करने से। उसके बाद हम देखते हैं किशोर या नाबालिग, जिसे जुवेनियल भी बोलते हैं, यानी कि जो नाबालिग होते हैं, वो बहुत कई बार अपराध हो जाते हैं, उम्र उतनी नहीं रहती, बालिग नहीं रहते हैं, तो उनको सुधार के लिए रखा जाता है, सुधार किया जाए उनके आने वाले समय में, या उनको सुधारा जा सके। ये सब चीज़ों को हम क्या रखते हैं, किशोर या नाबालिग एरिया में रहते हैं। तो जेलों के कुछ प्रकार थे जिसमें बंदियों को रखा जाता है, चाहे वो केंद्रीय जेल। केंद्रीय जेल क्या होता है कि एरिया के हिसाब से बहुत बड़ा होता है, तो जितना एरिया बड़ा होता है तो वहाँ पर बंदी भी उतने ज़्यादा रखे जाएंगे और सुरक्षा भी उतनी ज़्यादा रहेगी। उसके नीचे आपका जिला जेल, फिर उप जेल और फिर बाकी जेलें होती हैं। तो अगर मध्य प्रदेश में अगर जेलों की बात की जाए, मध्य प्रदेश में जेलें हम देखते हैं, तो अगर हम बात करें केंद्रीय जेल, सेंट्रल जेल की बात करें, सेंट्रल जेल हमारे एमपी में लगभग 11 जेलें हैं, एमपी में 11 जेलें हैं, ठीक है। और अगर 11 जेलें एमपी में सेंट्रल जेलें हैं, और जिला जेल 41 जिला जेल है टोटल। डिस्ट्रिक्ट जेल जो है, डिस्ट्रिक्ट जेल 41। वहीं अगर हम सब जेलों की बात करें, सब जेल, तो सब जेल हमारे पास है लगभग 73 के आसपास। और ओपन जेल की बात करें, ओपन जेल हमारे पास है 6, ठीक है। तो ये कुछ जेलें हैं जो एमपी में हैं, जैसे 41, और हम सेंट्रल जेल की बात करें तो सेंट्रल जेल है 11। और जो बड़े बड़े शहर हैं उन शहरों में आपकी सेंट्रल जेल आपको मिलेंगी, जैसे कि आपका इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, सागर हो गया, जबलपुर हो गया, सतना हो गया, ग्वालियर हो गया, होशंगाबाद हो गया,
ठीक है, तो ऐसे 11 जेलें हैं टोटल, जिनमें आपको सेंट्रल जेल आपको मिलेगी। इसे सर्किल जेल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारी जेलें आती हैं। और चाहे आप जिला जेल की बात करें, चाहे वो सब जेल की बात करें, ठीक है। तो एक उपविभागीय स्तर पर, यानी कि एसडीएम लेवल पे भी आप बोल सकते हैं कि ये उप जेल होती हैं, ठीक है। तो ये जेलों के कुछ प्रकार थे जो, ठीक है। तो इन जेलों को इस तरीके से आप वेराइज कर सकते हैं, केंद्रीय जेल है, जिला जेल है और सब जेल है, बाकी ओपन जेल या खुली जेल। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो में जेलों के प्रकार, जेलों में क्या अंतर होते हैं, ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी।